नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यंग इंजीनियरिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट लुकमान पाशा साहब के पास, और इनसे जानते हैं कि ये जो नौ जमातों का जो अलाइंस हुआ है, और इसमें इस दफ़ा पता चला है कि कुछ यंग जो है जनरेशन को भी जो है मौका दिया गया, और ख़ास तौर पे एक लेडीज़ को दिया गया। तो इनसे जानते हैं कि अलाइंस कितना पावरफुल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत। पाशा साहब, मुझे बताएं कि ये जो अलाइंस हुआ है नौ जमातों का, और इसका नाम दिया गया है NEA, नेशनल इंजीनियर्स अलायंस जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जीत आपकी होगी? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आप कह लें प्लेटफॉर्म बना है नौ जमातों का, जिसमें यंग इंजीनियर्स को ऑप्शन दी गई है कि आप अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं। यंग इंजीनियर्स पहली दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, और मैं बड़े फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पैटर्न इन चीफ YC इंजीनियर जवाद गिलानी है, NEA ने उनको नॉमिनेट किया है एज अ गवर्निंग बॉडी मेंबर, और एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आज तक किसी YC के बगैर किसी ने भी वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ नहीं किया। वुमेन इंजीनियर्स का कोई हक़ नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में आप उठा लें, कहीं भी किसी वुमेन इंजीनियर को हक़ नहीं दिया जा रहा। इस दफ़ा चेंज ये है कि हम सबसे पहले तो नॉमिनेट हुए हैं। पिछली बार हमें नॉमिनेट नहीं किया गया ताकि यंग इंजीनियर्स आगे ना आ सके। इस दफ़ा हमने 6 सीटें गवर्निंग बॉडी की, YC की, PEC में इलेक्ट करवाई हैं। तो इसमें किसको क्रेडिट आप देते हैं? नजीब साहब को क्रेडिट देते हैं, किसको देते हैं? सबसे तहे दिल से नजीब हरून साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और उसके बाद हमारे पैटर्न इन चीफ YC इंजीनियर जवाद गिलानी साहब को। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, निशानदेही पाकिस्तान का स्लोगन है पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यंग इंजीनियरिंग काउंसिल के पैटर्न चीफ जवाद गिलानी के साहब के पास, और इनसे जानते हैं कि सिलेक्शन की ये जो ज़ोर शोर है, इनके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो ये इस दफ़ा 2021 का जो इलेक्शन हो रहा है, इसके डायनामिक्स पिछले इलेक्शन से बहुत डिफरेंट हैं, और उनमें से जो नुमायाँ डिफरेंस है वो ये है कि 2015 में भी और 2018 में भी यंग इंजीनियर्स के बारे में बुलंद बांग दावे किए जाते रहे, लेकिन यंग इंजीनियर्स का रोल यही होता था कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन इस दफ़ा इन इलेक्शन से पहले या NEA की नॉमिनेशन से पहले पाकिस्तान की तमाम यंग इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा जी इस दफ़ा हमें गवर्निंग बॉडी में अपनी सीट चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशंस कराची से गिलगित तक, कोयटा से पेशावर तक, पूरे पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो जब ये तमाम पैनल्स के आगे बात रखी गई, तो सिर्फ NEA पैनल ऐसा था जो कि आगे बढ़ा, और उसने कहा कि जी हम ये यंग इंजीनियर्स के नुमाइंदे को सीट देते हैं। तो यंग इंजीनियर्स की पहली प्री इलेक्शन विक्ट्री तो यही है, कि उनके नुमाइंदे को एक पैनल ने एक बड़ी कॉस्ट पे करने के बावजूद अपने यहाँ एक सीट अता दी उन्होंने। दूसरी बात यह है कि यंग इंजीनियर्स के वोट से खाइफ ग्रुप्स ने, आपने देखा अभी परसों बड़ी पैनिक फैल गया जब NTDC के जूनियर इंजीनियर के टेस्ट, NTS टेस्ट जो था वो स्केड्यूल कर दिए गए इतवार वाले रोज़, और ऐन उस दिन यानी 8 अगस्त को जिसने इलेक्शंस थे। तो ये यंग इंजीनियर्स आपके इर्द गिर्द जो मौजूद हैं, इन्होंने बेशबहा तादाद में हमें SMS किए अपने PEC नंबर्स के साथ कि इसको रीस्केड्यूल कराया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइट करके उसे रीस्केड्यूल भी कराया, और मेरा पैगाम यंग इंजीनियर्स को यही है कि आप देखेंगे अगर आपके एक SMS में इतनी ताकत है, और जिस बंदे को आपने अपने लीडर के तौर पे चुना है वो फ़ाइट लड़ना जानता है, तो आप सोचें आपके वोट में कितनी ताकत होगी। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप निकलें वोट देने के लिए 8 अगस्त को बड़ी तादाद में इंशाल्लाह। जी, जाते जाते निशानदेही पाकिस्तान की तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं जी जवाद गिलानी साहब के लिए। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारा स्लोगन है निशानदेही पाकिस्तान का, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैब के सीनियर मेंबर, और उनसे जानते हैं ये जो कैब का इल्हाक हुआ है NEA से, तो ये इल्हाक इनके लिए कितना जो है मुस्बत किरदार अदा करेगा। और इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इनसे जानते हैं कि इलेक्शन कितने से बाद हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका नाम?
जी, मेरा नाम मकसूद भट्ट है, गोगी भट्ट के नाम से मशहूर हूँ मैं चीफ कोऑर्डिनेटर लाहौर डिवीज़न लाहौर हूँ। ये जो हमारा इलाका है ये इस साल हुआ है। ये इलेक्शन जो होते हैं इंजीनियरिंग काउंसिल के ये 3 साल बाद होते हैं और हमारा इलाका इस तरह हुआ है। ये जो हमारे अपना हारून नजीम साहब है, ये हमारे इस टाइम पे इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन खड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी बैठी हैं और वो इंजीनियर्स हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो अलाइंस हुआ है इसके बारे में ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? मायरा। मायरा, आप मुझे बताएं, आप इंजीनियर हैं? जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं। तो ये जो अलाइंस हुआ है कैब के साथ और ये जो 8 जो बड़ा ग्रुप बना है NEA के नाम से, तो क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी मोटिवेटेड हैं और काफ़ी इनके अच्छे प्रोग्रेसिव कमेंट्स हैं चीज़ों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने मोटिवेट किया इंजीनियर्स को। आई थिंक इनकी जो स्ट्रेटजी है इंजीनियर्स को लेके, ख़ास तौर पे यंग इंजीनियर्स को लेके, वो काफ़ी मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग जहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग सपोर्ट करने आए हैं। तो मैडम मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो है ना, आपको आप देखें कि सीनियर्स लोग ही जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या इस दफ़ा किसी यंग जो है इंजीनियर ने भी पार्टिसिपेट किए? यंग इंजीनियर्स में अभी इतना ज़्यादा नहीं, ये इलेक्शंस में इतने ज़्यादा लोग नहीं आए, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक फ्यूचर के अंदर शायद आ भी सकें। तो इस दफ़ा सबसे आप हिस्सा लेना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी, बल्कि इस दफ़ा एक फ़ीमेल आई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी फीमेल्स आएंगी। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैब के चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर जट साहब। तो इनसे पूछते हैं ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कितनी आपको उम्मीद है जी कि इस दफ़ा इस अलाइंस के साथ आप लोग जीतेंगे? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो है ना, ये इलेक्शन हम विन करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अब हमारा जो है ना, देख लें क्राउड देख लें, और इस्लामाबाद वाले आप देख लें, इतना बड़ा हमने जलसा किया है और ये सब लोग इंशाल्लाह ताला हमारे साथ हैं। और ये जो पहले के जो बैठे हुए हैं ना उधर आज तक जो इंजीनियर थे और जो लूट मार करने वाले लोग थे, उनका वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला आपको 8 तारीख को ये फैसला लोगों के वोट से पता चलेगा। ये आप मेरा ख्याल है कि आप बड़े यकीन से कह रहे हैं कि जिस तरह कश्मीर के अंदर तब्दीली आई है तो यहाँ पे भी तब्दीली आएगी? सर इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म की तब्दीली आएगी, अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन तब्दीली आएगी। सर सुजी भट्ट साहब, मैंने दसो कि कैब का जरा इत्तेहाद होया है तो की समझते हो कि इलेक्शन ऐतकी कौन जीत रहे हैं? सर मैं चौधरी आमिर साहब और इनकी पूरी टीम, गोगी भट्ट साहब, हारून भट्ट साहब, आदर भट्ट साहब, चौधरी नईम साहब और ये जितने इनके सारे रफ़ाकार हैं, मैं इनका सबको मशहूर हूँ कि इन्होंने जो काविश की उसकी वजह से आप यहाँ खड़े हैं। और ये इलेक्शन तो हमने सुना था, देखा कभी नहीं था। ठीक। तो मेरे भाइयों की बड़ी काविश है इसमें, तो अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो इन्होंने काम किया है कि कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को एक जगह पे इकट्ठा किया। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारे चैनल का स्लोगन है, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।